नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जिस पल का इंतजार था कि कन्हैया कांग्रेस का हाथ थामेंगे और अब वो पल पूरा हो गया है, वो पल आ गया है। कन्हैया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जी हां, राहुल गांधी ने हाथ थमवाया है कांग्रेस का और हाथ उठाकर शामिल करवा लिया है कन्हैया को। कन्हैया के साथ जिग्नेश मेवाणी भी शामिल हुए हैं जो गुजरात के विधायक हैं। उसके अलावा और भी कन्हैया के कई करीबी नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस का दामन थाम लिया है कन्हैया कुमार ने, जो कल तक सीपीआई के नेता थे, अब कांग्रेस के नेता बन गए हैं। दिल्ली में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां की, किस तरह से राहुल गांधी ने कन्हैया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। यानी अब हाथ को मजबूत करेंगे बिहार के अंदर कन्हैया। हाथ का साथ पकड़ लिया है कन्हैया ने। और सबसे बड़ी बात, महागठबंधन के अंदर कांग्रेस का वो बड़ा चेहरा भी होंगे बिहार के अंदर। जिस तरह से कन्हैया का क्रेज देखने को मिला है, युवा नेताओं का दौर चल रहा है और उसमें कांग्रेस के हाथ कन्हैया लग गए हैं। जी हाँ, कन्हैया लग गए हैं। अब वो वामपंथी से कांग्रेसी बन गए हैं। जी हाँ, तो कन्हैया जो बेगूसराय में उन्होंने चुनाव लड़ा था दमखम के साथ, हालांकि कुछ समीकरण ऐसे बने कि बेगूसराय में वो गिरिराज सिंह के हाथों चुनाव हार गए। 4 लाख से ज्यादा वोट से हारे थे। लेकिन उस वक्त जो खेल हो गया था कन्हैया के साथ, वो शायद आपको याद होगा। तेजस्वी यादव ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया था बेगूसराय से। उसके बाद कन्हैया इस चुनाव को जीतने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन शायद वहीं से उनके जो रास्ते हैं सीपीआई के साथ, यानी जो वामपंथी दल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बड़े चेहरे के तौर पर थे कन्हैया, वहां से खटपट शुरू हो गई थी। और कन्हैया तभी से माना जा रहा था कि कन्हैया आप कांग्रेस यहां से बाहर निकलेंगे और किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। जेडीयू से भी बात हुई थी उनकी, जेडीयू से भी मुलाकात हुई थी उनकी, नीतीश कुमार से मिले भी थे कन्हैया। लेकिन शायद इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी थी। तो कन्हैया ने आखिरकार अब कांग्रेस का दामन थामा है। आपको बताया कि जो ये दिल्ली में ये कार्यक्रम चल रहा है, आईटीओ स्थित जो शहीद आजम भगत सिंह पार्क है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है इस मौके पर, और जिग्नेश मेवाणी भी, उन्होंने भी सदस्यता ली है कांग्रेस की। तो 2 युवा नेता कांग्रेस के हाथ लग गए हैं। उसके अलावा और साथ में और भी कई नेता आए हैं कन्हैया के साथ साथ। तो अब बिहार में क्या होगा, बड़ा उलटफेर होगा महागठबंधन के अंदर, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया से दूरी बनाते रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अब तेजस्वी यादव आगे क्या करेंगे ये बड़ी बात होगी। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जब से चर्चा हो रही है कि कन्हैया शामिल होंगे, तब से कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में बेचैनी है। तो अब कन्हैया शामिल हो गए हैं, कांग्रेसी बन चुके हैं, कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। अब आगे क्या होगा बिहार के अंदर, कौन सा सियासी, अब जो कहा जाए कि युवा चेहरे की बात हो रही है, तो कन्हैया भी अब बड़ा युवा चेहरा होंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी में शामिल हो गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गए हैं। और अब तेजस्वी के आगे वो अगर कहा जाए तो डटकर खड़े हो सकते हैं महागठबंधन के अंदर। हालांकि सहयोगी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार के अंदर जरूर उनकी पार्टी बड़ी है, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो वो देश के अंदर बड़ी पार्टी है। बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस ही है। 2 अगर राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो बीजेपी के बाद कांग्रेस है, और कांग्रेस के नेता कन्हैया बन गए हैं। तो बिहार में जिस तरह से युवा नेता का जो दौर आ रहा है, कन्हैया हो या फिर तेजस्वी या फिर चिराग पासवान, तो अब कन्हैया भी शामिल हो गए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत में कन्हैया तेजस्वी के साथ मिलकर, जी हाँ हम इसलिए कह रहे हैं साथ मिलकर क्योंकि दोनों साथ हैं, कितनी चुनौती देते हैं नीतीश कुमार को। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।